तो ये मोदी की गारंटी है। अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि मोदी ने कह दिया है तो ये होना ही होना है। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है कि चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि लोकप्रिय लोगों के खिलाफ, लोकप्रिय राजा के खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि एक आकार ले रही थी, लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव ने कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि केर बेर का साथ कहीं इनकी वजह से हमारा भी नुकसान ना हो जाए। तो देख लेना, राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है और इसका क्रेडिट सीधे सीधे तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, नेता हो या कोई भी जन आदेश हो, वो साफ साफ सिर्फ मोदी का नाम ले रहा है। मोदी की गारंटी पर आज एबीपी पर आप स्पेशल सेशन तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ आज एक खास भाजपा के नेता मौजूद हैं। एसपी बघेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि ऐसा क्या जादू है भारतीय जनता पार्टी का 10 साल बाद भी मोदी की गारंटी वाला जो नारा है वो लोगों पर काम कर रहा है? एक्चुअली ये गारंटी शुरू हुई है 2014 से। 2014 में यदि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित करती तो बिल्कुल भी नहीं आती। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं उनके मंत्रिमंडल में हूँ। मैं उस समय विपक्ष में था, तब भी मैं ये कह रहा था। मैं राज्यसभा का एमपी दूसरी पार्टी से था और मैं ये कहता था कि ये जो गांव में खेत के गांव में ठंड में तापते हुए अगहाने पर लोग मोदी जी की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये बीजेपी ऑफिस तक बात नहीं पहुंच रही है? तो क्यों नहीं वो घोषित हो रहे हैं? खैर, जनमत उनके बहुत पक्ष में था तो घोषित हुए। तो ये गारंटी ये थी। उस समय सरकार 2 बातों से बनी। एक तो कांग्रेस से निजात पानी थी, लेकिन फिर विकल्प भी था। तो विकल्प के रूप में लोगों ने मोदी जी को इसलिए चुना कि गुजरात मॉडल में जो वो पहले कार्यकाल में कहा वो गारंटी के साथ पूरा किया, दूसरे कार्यकाल में कहा फिर पूरा किया, तीसरे कार्यकाल में कहा उसे पूरा किया। तो लोगों को लगा यदि वो दिल्ली आ जाएंगे तो जो गुजरात मॉडल में अपने संकल्प पत्र में वो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, तो यहाँ देश के लिए कहेंगे उसे पूरा हो जाएगा। इस प्रत्याशा में 14 में बनी। 14 में पहले ही दिन से जनधन खाते से शुरू करके तमाम योजनाएं आई, उसको 19 तक उन्होंने पूरा किया, इसलिए 19 में बनी। 19 में जो कहा है उसको 24 तक पूरा किया है, इसलिए 24 में भी बनेगी। और 24 में कहेंगे तो वो 29 तक उसे पूरा करना वो अपना धर्म समझते हैं। वो अपने घोषणा पत्र को, जैसे हिंदुओं के लिए रामायण सब कुछ है, मुस्लिम्स के लिए मान लो अपनी कुरान शरीफ है, या क्रिश्चियंस के लिए, ऐसे मोदी जी अपने घोषणा पत्र को एक धार्मिक वो मानते हैं। और उनका कहना है कि सरकार अपने 40% को साल में, फिर 60% को 2 साल में, 70% को 3 साल में, और जो 5 साल में पूरा नहीं कर सकती है वो फिर 50 साल में भी पूरा नहीं कर सकती। तो ये मोदी की गारंटी है। अब लोगों को विश्वास होने लगा है कि मोदी ने कह दिया है तो ये होना ही होना है, क्योंकि वो अपने निर्णय के लिए फिर बहुत हद तक मेहनत करते हैं और उसका क्रियान्वयन कराते हैं। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अगर उन्होंने कह दिया है तो वो होगा जरूर। सर, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए इसको लोग सेमीफाइनल्स की तरह देख रहे थे। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के जो नतीजे थे कुछ में टक्कर भले ही दिखाई दे रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सबको चौंका दिया। तो क्या ये सेमीफाइनल से क्लैरिटी है फाइनल्स की? ये आने वाले फाइनल का सेमीफाइनल था, या आने वाली फिल्म का ट्रेलर था। ट्रेलर देख के पता चल जाता है फिल्म चलेगी या पिटेगी। या ये चावल के दाने महिलाएं 2-3 उठा के देखती हैं ना कि चावल की हड़िया, पूरे चावल पके नहीं पके, तो मोदी जी के विकास की हड़िया पूरा पक चुकी है। और ये सेमीफाइनल मान लो, इसको ट्रेलर मान लो, और इससे भी बढ़ के अब आएगा। क्योंकि इन राज्यों में ये होता था कि ये लोकसभा के चुनाव की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ होता था और तीनों में सरकार कांग्रेस की बन गई थी। तो अब उनके कहने पर राज्य की भी बन रही है, और अब दोनों इंजन मिला करके बहुत अच्छा काम करेंगे तो 24 में पक्का सरकार बनेगी। सर, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, तो पहली बात बहुत बड़ा राज्य है और उसका इन्फ्लुएंस जो है वो सेंटर पे हमेशा रहता है। तो लोकसभा इलेक्शंस में, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे देखते हैं? कैसे भारतीय जनता पार्टी को भी वो प्रभावित करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और तो बहुत ख्याल रख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, और दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। और पिछला गठबंधन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था।
हम हिले हुए थे। सपा और बसपा का गठबंधन, दोनों पे वोट बैंक है, वोट बैंक की ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी। इसके बावजूद 5 अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी के परिवार ने चुनी, द बेस्ट 5 ऑफ द यूपी, और 5 महारथी गए। एक पे डिम्पल जी गई, एक पे अक्षय गए, एक पे धर्मेंद्र गए, एक पे मुलायम सिंह जी गए और एक पर अखिलेश जी गए। और बहन जी से 1 लाख से 1.25 लाख वोट लेने के बाद डिम्पल यादव कन्नौज हारी, धर्मेंद्र यादव बदायूं हारे, अक्षय यादव फिरोजाबाद हारे। जब अब वो गठबंधन नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि 8-10 जगह चुनाव रोचक होगा, बाकी चुनाव एक तरफा होगा। सर, आपने गठबंधन की बात की तो उससे मुझे याद आ गया कि कल इंडिया गठबंधन की बैठक थी। जो बैठक ये नारा दे रही थी हर बार, चाहे वो मुंबई में हुई हो चाहे बेंगलुरु में हुई हो, एक नारा था इंडिया गठबंधन का कि बस मोदी को हटाना है। लेकिन कल वो बैठक कैंसिल हो गई। कैसे देखते हैं आप इसे? वो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि लोकप्रिय लोगों के खिलाफ, लोकप्रिय राजा के खिलाफ दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर दुर्लभ संधियाँ हुआ करेंगी। ऐसी ही दुर्लभ संधि एक आकार ले रही थी। लेकिन इन 3 राज्यों के चुनाव ने कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि केर बेर का साथ, कहीं इनकी वजह से हमारा भी नुकसान ना हो जाए। जैसे बेर के पेड़ के नीचे केला होगा तो उसके भी पत्ते छिल जाते हैं। दूसरा, जब जहाज़ डूब रहा होता, जैसे ये 3 राज्यों में डूबा है, तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, उसके बाद बाकी भागते हैं। कि कप्तान होता है, एक परंपरा है कि वो नहीं लास्ट में, सबसे बाद में। तो देख लेना, राहुल गांधी अकेले रह जाएंगे और लोग इसका विश्लेषण करते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की वजह से क्षेत्रीय दल अपना भी और नुकसान कर लें। तो अब मैं कल टीवी पे देख रहा था, किसी ने कहा कि उनके प्रोग्राम लगे हैं, किसी ने कहा उसकी सूचना नहीं। अरे सूचना तो आप ही दे रहे हो, आप लोग भी तो दे रहे हो ना कि इस तारीख को सूचना है। दूसरा, कोई कह रहा है पूर्व नियोजित कार्यक्रम। अब मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूँ, अगर एक देश की सरकार बनाने वाली मीटिंग में मेरी भूमिका हो और उसकी एक मीटिंग हो रही हो, तो मैं उस दिन क्या कर रहा हूँगा? ज़्यादा कुछ सड़क, स्कूल, बिजली, पानी के उद्घाटन या समापन या शादी ब्याह, भागवत कथा या कैबिनेट वैबिनेट कर रहा हूँगा, वो इससे महत्वपूर्ण नहीं है। फैक्ट बात है, लोग उससे बचना चाह रहे हैं। सर, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो पॉलिटिक्स की बातें तो हम करते ही हैं नेताओं से, पर लेकिन जितना पॉलिटिक्स, एक कहते हैं ना कि मानसिक तौर पर भी बहुत एग्जॉस्टिंग प्रोफेशन होता है। तो बस हमारी जनता के लिए एक सवाल कि इस माहौल में जब आप, खासकर अब जब इलेक्शन सर पे हैं, तो आप अपने लिए माइंड को चिल रखने के लिए क्या एक्टिविटी करते हैं? मैं पूरी 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। जिस दिन चुनाव जीत का सर्टिफिकेट लेके लौटता हूँ, उस दिन भी कुछ दौरा करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो माला बुके लेकर के आए मिल लेंगे उनसे भी, लेकिन अपना काम तो मैं 5 साल ही चुनाव लड़ता हूँ। बल्कि चुनाव के दौरान कम चुनाव लड़ता हूँ, कम काम करता हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग 10 बजे तक, अदरवाइज मैं 2 बजे तक, रात तक काम करता हूँ। तो इलेक्शन, जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी बात है कि चिल करने, कभी गर्म ही नहीं होता हूँ, परेशान नहीं होता, टेंशन नहीं होता, इसलिए चिल वाली बात नहीं है। बस ये है कि 5 साल छोटे मोटे विकास, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, जात आय प्रमाण पत्र करते हैं रहते हैं। और ये सामाजिक कार्यक्रम, शादी ब्याह, 13वीं, भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, इसमें जाते रहते हैं। तो यही सब राजनीति है। और केंद्र की योजनाओं ज़्यादा लेते हैं, राज्य की योजनाओं से लेते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। एज इक्वल टू चुनाव का परिणाम सकारात्मक होता है। सर, मेरे सवाल का वैसे आपने जवाब दे दिया है, बट फिर भी एक आखिरी सवाल सम अप करने के लिए, इलेक्शन में, लोकसभा के लिए आपकी क्या तैयारी है? मैंने कहा ना कि 5 साल तैयारी, इसलिए कोई अलग से जरा सी भी तैयारी नहीं है। 5 साल मैंने बताया कि चुनाव आयोग 10 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं करने देता है, लेकिन मैं साल भर 1 बजे से 2 बजे के बीच में अपना आखिरी सामाजिक कार्यक्रम करता हूँ। इसलिए कोई विशेष तैयारी नहीं है। और फिर मोदी जी के नेतृत्व में जब कमल का निशान मिलता है, तो निश्चित तौर से जीत की गारंटी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर। तो हमारे साथ थे एसपी बघेल साहब। तो लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ बता दिया है सर ने। देखिएगा जरूर एबीपी लाइव पर।